नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। भाइयों, जिसकी सोच ही नकारात्मक है, जो भगवान राम का ही विरोध करते हैं और भारत का भी विरोध करते हैं। आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में देश के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 57 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में मिशन 400 पार पर निकली बीजेपी इस चरण की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने की प्लानिंग के साथ जोरदार प्रचार कर रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने भी मजबूती से मोर्चे को संभाल रखा है और राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस के नजरिए से बीजेपी की हर एक नीति की पोल खोल रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर अब बस पूरे देश को 4 जून का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में सियासी खेमों में हलचल बढ़ गई है और 400 पार के नारे को सच साबित करने के लिए बीजेपी हर एक सीट पर पूरा जोर लगा रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया भी लगातार सरकार पर बड़े हमले बोल रहा है। ऐसे में तेजी से बदलते सियासी हालात के बीच सीएम योगी ने बलिया का रुख किया और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी की जमकर तारीफ की। तो कांग्रेस सपा के गठबंधन इंडिया पर बड़ा हमला बोला और पाकिस्तान के मुद्दे को हवा दे दी। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब बहनों और भाइयों, आतंकवाद और नक्सलवाद तो समाप्त हुआ। अगर कहीं पे पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। इस नए भारत में सुरक्षा है तो सम्मान भी है, विकास है तो गरीबों का कल्याण भी है। यही समाजवादी पार्टी थी, राशन माफिया भी थे और आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। और मैं तो कहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं ना, हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को गरीबी से उभारने का काम किया है, गरीबी से ऊपर खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। और पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों को रोटी नहीं दे पा रहा है, भूखों मर रहे लोग। 1 किलो आटा के लिए छेना झपटी होती है। मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीबों का कल्याण, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। सीएम योगी ने आतंकवाद, नक्सलवाद पर यूपीए के शासनकाल की नीतियों को आधार बनाकर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए हैं। तो दूसरी तरफ जवाब कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन इंडिया की ओर से भी सामने आया है। राहुल गांधी ने बिहार के बख्तियारपुर में एक जनसभा के दौरान कह दिया कि 4 जून को हमारी सरकार आ रही है। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को ये बताइए, बिहार के युवाओं को ये बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। यहां हाथ उठा के दिखाओ भैया, बेरोजगार, ये बेरोजगार हाथ उठा के दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दे पर राहुल गांधी ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस, सपा समेत पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया की सोच को नकारात्मक करार देकर बड़े हमले कर रही है। घोसी में एक जनसभा के दौरान सीएम योगी ने सपा कांग्रेस पर आरक्षण में सेंधमारी की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। जिसकी सोच ही नकारात्मक है, जो भगवान राम का ही विरोध करते हैं और भारत का भी विरोध करते हैं, दलितों का ही विरोध करते हैं, पिछड़ों के हकों में डकैती डालते हैं। बहनों और भाइयों, इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इनका घोषणा पत्र लगता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है
कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी तो वहां आरक्षण का लाभ मुसलमानों को भी देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सेंध लगाने की छूट देंगे क्या आप? आरोप प्रत्यारोप चरम पर पहुंच गए हैं। बीजेपी की ओर से कांग्रेस सपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो राहुल गांधी अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कह रहे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। ये पहले आपके अलग अलग रास्ते थे। सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते हैं। बहरहाल चुनाव आखिरी दौर में है। ऐसे में 7वें चरण में 1 जून को होने वाले मतदान से ठीक पहले सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई है और विरोधी खेमे पर एक के बाद एक हमले कर अपनी अपनी जीत के पैरामीटर राजनेता सेट कर रहे हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।